हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो गाइस, आज मैं आपके साथ रासो ग्रंथ में खुमान रासो से संबंधित कुछ चीज़ें शेयर करने जा रही हूँ। तो गाइस, अगर आप इस चैनल पे नई हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी वीडियो से रिलेटेड सभी नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुँचें। तो गाइस, आपको इस चैनल पे स्टैटिक जीके, हिंदी साहित्य से संबंधित और अलंकार, छंद से संबंधित और रीजनिंग से संबंधित काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे खुमान रासो। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं खुमान रासो के जो रचनाकार हैं, जो खुमान रासो के लेखक हैं, वो कौन है। तो खुमान रासो के लेखक हैं दलपति विजय। इस संबंध में अनेक मतभेद रहे हैं, लेकिन अधिकांश जो विद्वान हैं उन्होंने दलपति विजय को ही इस रचना का मूल लेखक स्वीकार किया है। अगर हम इसके रचनाकाल की बात करें तो इसका जो रचनाकाल है वो संवत 1130 से लेकर संवत 1160 तक के मध्य से माना जाता है। तो खुमान रासो में खुमान के राजा के चरित्र और उनका जो इतिहास है वो लिखा गया है। अगर हम इस खुमान रासो जो खुमान ग्रंथ है इससे संबंधित कुछ और बातें जानें, जिसमें इसकी भाषा कौन सी है, ये चीज़ भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो इसकी जो भाषा है वो राजस्थानी भाषा है और इस ग्रंथ को लेकर काफ़ी सारे विवाद रहे हैं, लेकिन आचार्य जो द्विवेदी जी हैं उन्होंने ये चीज़ कही है कि इस ग्रंथ को हिंदी साहित्य के आदिकाल में नहीं रखना चाहिए। जो शिव सिंह सेंगर हैं उन्होंने ये चीज़ कही कि जो दलपति विजय है वो इस रचना के रचनाकार नहीं हुए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, उन्होंने इस रचना का जो समय है वो जो 9वीं शताब्दी माना है। और इसी के साथ ही अगर हम डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया की बात करें तो उन्होंने इस रचना का जो रचना काल है वो 17वीं शताब्दी से माना है। और क्योंकि उनका मानना है कि 17वीं शताब्दी में चित्तौड़ नरेश खुमान के युद्धों का वर्णन इस ग्रंथ में हुआ है, खुमान रासो में। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग विद्वानों के द्वारा कही गई हैं। तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं उन्होंने इसका मूल जो खुमान राजा का वर्णन को भी स्वीकार किया है। और इसी के साथ ही अगर हम इस ग्रंथ में जो इसकी प्रमाणिक हस्तलिखित प्रति है वो कहाँ पे है, तो वो इसकी पूना में के संग्रहालय में सुरक्षित है। और इसी के साथ ही इसमें 5000 जो के करीब जो छंद हैं वो भी इस ग्रंथ में, इस रचना में है, जिसमें वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस का भी चित्रण किया गया है। इसी के साथ ही अगर हम दोहा और स्वैया क्वित की बात करें तो वो जो दोहा छंद, क्वित छंद, स्वैया छंद भी इसमें है। अगर हम इसमें ऐतिहासिकता से परे और विवादों से परे होकर इस रचना के बारे में, इस रचना का जो वर्णन है उसको देखें तो ये जो उस समय की तत्कालीन परिस्थितियां हैं उसको समझने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये वाली रचना। और तो उम्मीद है कि आपको आज की इस वीडियो में खुमान रासो से संबंधित जितनी भी मैंने बातें बताई हैं वो समझ आ गई होंगी। अगर आपको खुमान रासो से संबंधित कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। तो मिलते हैं हम अपनी ऐसी ही किसी अगली वीडियो के साथ।